यशोदा को आनंदित करना होता है तो भगवान कृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। कौशल्या को आनंदित करना होता है तो भगवान राम रूप में प्रकट होते हैं। सारे ब्रजवासियों को आनंदित करने के लिए भगवान आज नंद भवन में बालक बनकर के प्रकट हुए। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, भगवान के प्रकट होने पर सारे ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष आनंद मूर्ति। भगवान का एक नाम आनंद भी है, इसीलिए हम लोग भगवान को नित्यानंद, परमानंद और ब्रह्मानंद कहते हैं। आनंद परमात्मा की ही प्रत्यक्ष मूर्ति है और जहां पर आनंद कंद भगवान प्रकट हुए वहां के लोगों का आनंदित होना स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण पर सारे ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। सारे ब्रजवासी अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, पर सबसे अधिक आनंद नंद बाबा को। नंद बाबा को तो ऐसा अनुभव हुआ कि हमारे गृह आंगन में ब्रह्म ही बालक बनकर के प्रकट हुआ। नंद बाबा को ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। जो आनंद भगवान श्री राम के आगमन पर महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ, वही आनंद आज भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर नंद बाबा को प्राप्त हुआ। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। जो आनंद महाराज दशरथ को हुआ, वही आनंद आज नंद बाबा को भी प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म ही मेरे गृह आंगन में बालक बनकर के प्रकट हुआ है, ऐसी अनुभूति, ऐसा ब्रह्मानंद नंद बाबा को हुआ। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामनः। भगवान के प्रकट होने पर नंद को अत्यंत आह्लाद हुआ, अत्यंत आनंद हुआ। ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्थयन करवाया। मुनि महात्माओं को बुलाकर नंद बाबा ने भगवान की मंगल कामना की। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, नंद बाबा ने भगवान का जात कर्म किया। वाचित्वास्पस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बालक के जन्म के उपरांत जो क्रियाएं की जाती हैं, जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, तो सारी की सारी प्रक्रियाएं, सारा का सारा जात कर्म नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर करवाया। सारे नंद भवन में आनंद ही आनंद है। ब्रज की गुजरियां सज धज करके नंद भवन में आती हैं, नंद बाबा और मां यशोदा को बधाइयां देती। सारे ब्रजवासी भगवान की छैल छबीली छटा का दर्शन करते करते आनंद का अनुभव कर रहे हैं।
और इस आनंद के पवित्र वातावरण में नंद बाबा को एक बात याद आ गई। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को एकत्रित करके एक बड़ी ही सुंदर बात की। नंद बाबा कहते हैं, बहुत समय हो गया पर महाराज कंस को अब तक हमारे द्वारा कर नहीं दिया गया। महाराज कंस को कर देने का समय आ गया है। समय रहते मथुरा जाकर हम महाराज कंस को कर दे आवे। इससे पहले मथुरा से महाराज कंस के सेवक यहाँ आवे, हम ही मथुरा चले जाते हैं और महाराज कंस को कर दे करके आ जाते हैं। जब तक हम महाराज कंस को कर दे करके न आ जाएं, तब तक आप नंद भवन के इस वातावरण को यथावत बनाए रखें। सारे ब्रजवासियों को भगवान का दायित्व सौंपकर नंद बाबा मथुरा की ओर चल पड़े। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। महाराज कंस के लिए कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा की ओर आगे बढ़ गए और इधर सारे ब्रजवासी भगवान के साथ आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इधर महाराज कंस को जब से ज्ञात हुआ कि देवकी का अष्टम गर्भ सकुशल गोकुल पहुंचा दिया गया, तब से महाराज कंस को बड़ा भय हो रहा है। महाराज कंस ने मंत्रियों को आमंत्रित करके बड़ी ही सुंदर मंत्रणा की। आज महाराज कंस ने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की कि मैं अपने शत्रु को, देवकी के उस बाल को, अपने उस काल को कैसे समाप्त करूं। मंत्रियों ने महाराज कंस से कहा है, महाराज कंस, आपकी विश्वसनीय सेविका देवी पूतना इस कार्य को कुशलता पूर्वक कर सकती, क्योंकि देवी पूतना को बालकों के वध करने का महारत हासिल है। देवी पूतना का तो काम ही है बालकों का वध करना। कंसेन प्रीता घोरा पूतना वाली घातिनी सुचचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। देवी पूतना बालकों का वध करना जानती, इसलिए आप गोकुल में देवी पूतना को ही भेज दीजिए। देवी पूतना आपके काल को समाप्त कर देगी। मंत्रियों के परामर्श पर महाराज कंस ने देवी पूतना को गोकुल भेजा। इधर महाराज नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा की ओर आगे बढ़े और उधर देवी पूतना आज भगवान से मिलने के लिए गोकुल की भूमि में पधारे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, देवी पूतना गोकुल की भूमि में पधारी। देवी पूतना विचार करने लगी, यदि इस रूप से मैं गई तो महाराज कंस के काल को समाप्त करना थोड़ा कठिन हो जाए, इसलिए मुझे अपने काया कलेवर को परिवर्तित कर लेना चाहिए। सो देवी पूतना ने बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, देवी पूतना ने अपने अंगों को, अपने प्रत्यंगों को बड़ा ही सुसज्जित किया है, बड़ा ही अलंकृत किया है। देवी पूतना का रूप लावण्य देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग से कोई सुंदरी उतर आई। बड़ा ही अद्भुत स्वरूप, बड़ा ही अद्भुत रूप बनाकर देवी पूतना भगवान से मिलने के लिए आगे बढ़ी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, आज देवी पूतना बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाकर नंद भवन की ओर आगे बढ़ी। भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि देवी पूतना सीधे नंद भवन की ओर ही आगे बढ़ी। किसी ने भगवान से पूछा, अभी अभी तो आई हैं देवी पूतना, मिलने की इतनी जल्दी क्या है? अरे थोड़ा नगर घूम लेने देते, बाद में अपने पास बुला लेते। आप तो देवी पूतना को सीधे नंद भवन की ओर ही बुला रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी पूतना का
इधर उधर जाना न देवी पूतना के लिए सही है और न हमारे लिए सही है। यदि देवी पूतना इधर उधर चली गई तो गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बालकों के ऊपर महान संकट आ जाए। यदि देवी पूतना हमसे पहले कहीं और चली गई तो हमारे बाल सखाओं का क्या होगा? इन्हीं बालकों के साथ आगे चल करके हमें बाल लीला करना। यदि देवी पूतना इधर उधर गई तो हमारे बाल सखाओं के ऊपर प्राणों का संकट आ जाए। इसलिए देवी पूतना सीधे हमारे ही पास आ गए। और एक बात, जीवात्मा जीवन भर इधर उधर भटकता है। परमात्मा से मिलने का अवसर मिल जाए तो इधर उधर भटकना सही नहीं। मानो कि भगवान देवी पूतना से कहते हैं जीवन भर तो तुम इधर उधर भटकती रही और आज सौभाग्य से तुम्हें हमसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और अभी भी तुम इधर उधर भटक जाओगी तो ये तुम्हारे उद्धार के लिए ठीक नहीं। जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का यदि सौभाग्य प्राप्त हो तो जीवात्मा का सीधे परमात्मा के पास चले जाना ही उसके कल्याण के लिए उचित है। परमात्मा मिल रहे हैं फिर भी परमात्मा को छोड़कर इधर उधर चले जाना ये अच्छी बात है। मानो कि भगवान कहते हैं देवी पूतना अब तक तो तुम कई योनियों में भटकी, अब तुम्हें अवसर मिला है हम तक पहुंचने, तो इधर उधर ना जाकर सीधे हमारे ही पास चली। आज भगवान ने ऐसी अद्भुत प्रेरणा की कि देवी पूतना सीधे भगवान से मिलने पहुंची। देवी पूतना भगवान से मिलने तो गई पर देवी पूतना को ये पता नहीं कि भगवान से कैसे मिला जाता है। भगवान से कैसे मिला जाता है ये समझना भी बड़ा आवश्यक है। भगवान से मिलो तो जैसे हो वैसे ही मिलो। अपने अंदर किसी प्रकार का बनावटपन मत लो। भगवान तो जीव की सहजता से रीझते हैं। जीव जितना सरल हो जाता है, जीव जितना सहज हो जाता है, भगवान की कृपा भी उसके ऊपर उतनी ही अधिक होती है। पर हम लोग भगवान से भी मिलने जाते हैं तो बन करके जाते हैं। भगवान से मिलो तो मन तन और वाणी की कपटता छोड़ करके मिलो। देवी पूतना को भगवान से मिलना ही था तो जैसी थी वैसी ही चली जाती। पर देवी पूतना भगवान से वैसे नहीं मिली जैसी थी, बन ठन करके गए, सज धज करके गए। मानो कि भगवान कहते हैं संसार वालों से मिलो, संसार वालों से मिलने जाओ तो बन ठन करके जाओ, सज धज करके जाओ, पर हमसे मिलने आओ तो जैसे हो वैसे ही चले। क्योंकि हमको बनावटीपन ज्यादा बनना प्रिय नहीं। भगवान को किसी प्रकार का कपट प्रिय नहीं। भगवान तो कहते हैं मेरा भक्त निश्चल भाव से जैसा है वैसा ही चला, तब तो हमारी कृपा का पात्र बन जाए। पर जहां हम लोगों ने चतुराई दिखाई, जहां हम लोगों ने बनने का प्रयास किया, तभी हम भगवत कृपा से वंचित रह गए। भगवान की कृपा कब होती है? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर यहीं रघु। भगवान से कपट मत करो, जैसे हो वैसे ही हाजिर हो जाओ। पर हम लोग भगवान के पास भी बन ठन करके जाते हैं। भगवान ने जैसा बनाया है उतने में ही संतुष्ट रहो, यही जीव के कल्याण के लिए श्रेयस्कर। पर हम लोग कभी कभी भगवान के द्वारा दी गई सुंदरता से संतुष्ट नहीं होते, तो अपने मन से डेंटिंग पेंटिंग में लग जाते हैं। जिसको जो समझ में आता है सो अपनी साज सजावट करने लगता है। भगवान ने जितना सुंदर बनाया है, भगवान ने जैसा भी बनाया है, भगवान के द्वारा दी गई सुंदरता में ही संतुष्ट रहो। अपनी तरफ से उसमें ज्यादा परिवर्तन लाने का प्रयास मत करो। पर कई लोग ऐसे हैं जो परमात्मा की कृति को भी विकृत करने का प्रयास करते हैं। संसार में दो देवियां ऐसी हुई जो भगवान से मिलने गई तो बन करके गई। एक देवी पूतना और दूसरी देवी शूर्पणखा।
उनको भी अवसर मिला भगवान श्री राम से मिलने का, तो रुचिर रूप धरी प्रभु पै देवी स्वरूप नखावी बंठन करके गए, और उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं। कहने का भाव, भगवान के साथ किसी प्रकार का कपट करना अच्छा नहीं है, जैसे हो वैसे ही चले जाए। आज देवी पूतना बंठन कर सज धज कर नंद भवन में आई। नंद की जी के द्वार पर पहुंचते ही देवी पूतना ने आवाज लगाई, नंद रानी बधाई हो। इतना सुनते ही देवी यशोदा द्वार पर आई, द्वार खोला और देवी पूतना के रूप लावण्य को देखकर हक्की बक्की रह गई। इतनी सुंदर गोपी ये ब्रजमंडल की तो नहीं लगती। मां यशोदा भी देवी पूतना की सुंदरता को देखकर हैरान हो कि इतना सुंदर स्वरूप, ऐसा रूप लावण्य तो हमने आज तक नहीं देखा। मां यशोदा ने पूछा, बहन तुम कहां से आई हो, जरा अपना परिचय तो बता दो। देवी पूतना ने सोचा, यदि मैंने अपना परिचय बता दिया तो महाराज कंस का कार्य कैसे संपन्न होगा। सो देवी पूतना बोली, बहन मैं तुझे अपना परिचय बाद में बता दूंगी, पहले तू अपने लाला के दर्शन तो करा। और मां यशोदा ने देवी पूतना को लाला के सम्मुख ले जा करके खड़ा कर दिया। भगवान ने देवी पूतना को आते देखा तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। देवी पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। किसी ने भगवान से पूछा, संसार का भौतिक बालक राक्षसी को देखकर डर जाए और अपनी आंखें बंद कर दे, बात समझ में आती, पर आप तो जगत नियंता जगतपति जगदीश्वर है, काल भी आपसे भय खाता है और आप देवी पूतना को देख करके डर गए। आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर दी? तो भगवान ने देवी पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद किए, इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव बताए। आइए कुछ भावों का दर्शन हम लोग भी करें। मानो कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, भगवान विचार करने लगे कि कोई जीव पुण्य करके सत्कर्म करके हम तक पहुंच जाए, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। पुण्य करके हम तक पहुंचा जा सकता है, पर कोई व्यक्ति पाप कर्म करके हम तक पहुंच जाए, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। पुण्यों का प्रतिफल परमात्मा की प्राप्ति है, पर पाप करने का प्रतिफल परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पुण्य करके भगवान तक पहुंच जाए, ये बात समझ में आती है, पर कोई व्यक्ति पाप कर्म करके परमात्मा तक पहुंच जाए, ये अपने आप में आश्चर्य है। तो भगवान विचार करने लगे, पाप की प्रत्यक्ष मूर्ति, पाप की प्रत्यक्ष मूर्तिमान देवी पूतना हम तक पहुंची कैसे? हमने तो सुना है देवी पूतना ने जीवन भर पाप कर्म ही किए, बालकों का वध ही किया है, तो पाप की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति देवी पूतना हम तक कैसे आ गई? इसे इसके पाप के प्रभाव ने हम तक पहुंचाया या फिर इसके पुण्य के प्रभाव ने हम तक पहुंचाया? जरा देखें तो देवी पूतना ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रभाव ने इसे हम तक पहुंचा दिया? तो भगवान आंखें बंद करके देवी पूतना का प्रारब्ध देख रहे हैं, क्योंकि भगवान के पास सबका लेखा जोखा रहता है। तो भगवान आंखें बंद करके देवी पूतना की पुण्य और पाप देख रहे हैं कि कोई ना कोई तो पुण्य इसने किया है, जिस पुण्य के प्रभाव ने इसे हम तक पहुंचाया। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। और एक भाव ये भी है, भगवान विचार करने लगे, पाप करने वाले को तो पाप लगता ही, पर पापी व्यक्ति को देखने से भी पाप लगता। भगवान ने सोचा ये तो पाप मूर्ति है, इसे यदि हमने देखा तो हमको भी पाप लग जाएगा, इसलिए भगवान ने नैन बूंद दी। और एक भाव ये भी है, भगवान विचार करने लगे, हम तो गोकुल में ये सोच करके आए थे कि गोकुल में जाएंगे तो खूब दूध दही मक्खन खाएंगे, पर यहाँ तो मंगलाचरण ही विष से होने जा रहा है। देवी पूतना तो हमें जहर पिलाने आए, दूध दही मक्खन की सोच करके आए थे और यहाँ पर विष पीने को मिल रहा है।
तो मानो कि भगवान ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया और भोले बाबा के चरणों में निवेदन किया, हे भोले बाबा, आपको तो पता ही है हमें विष पीने का बिल्कुल अभ्यास नहीं है। विष पीना तो कोई आपसे सीखे। समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल कालकूट विष को आप पी गए, तो आपसे हमारा ये निवेदन है कि देवी पूतना के द्वारा लाए गए विष को आप पी लीजिए और दूध को हम गटक जाए। तो मानो कि भोले बाबा का ध्यान करते हुए भगवान ने ऐसा प्रस्ताव रखा। हम लोग भी जब भगवान का ध्यान करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। तो भगवान ने भी आंखें बंद करके भोले बाबा से ऐसा निवेदन किया कि विष आप पी लीजिए और दूध हम पी लेंगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, देवी पूतना ने मां यशोदा से कहा, यशोदा, यदि तू बुरा ना माने तो तेरे लाला को मैं अपने अंक में ले लूं। मां यशोदा को क्या पता था कि बाल घातनी देवी पूतना ही हमारे यहाँ गोपी के रूप में आई। सो मां यशोदा ने लाला को उठाकर देवी पूतना की गोद में रख दिया। देवी पूतना ने सोचा, व्यर्थ में समय व्यतीत करने से अच्छा है मैं महाराज कंस के कार्य को पूर्ण कर दूं। ऐसा संकल्प लेकर देवी पूतना ने भगवान के मुख में अपना पयोधर दे दिया और भगवान देवी पूतना के पयोधर का पान करने लगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, देवी पूतना का पयोधर पान करते करते भगवान देवी पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। और जब देवी पूतना को बड़ा कष्ट हुआ तो देवी पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगे, मां मुंच मुंचाल मिति प्रभासण, छोड़ दे कन्हैया, मुझे छोड़ दे। पर भगवान कहाँ छोड़ने वाले थे। पहली शर्त, भगवान कभी किसी को पकड़ते नहीं, और यदि किसी को भगवान ने पकड़ लिया तो फिर उसे छोड़ते नहीं। देवी पूतना को निश्चय हो गया कि आज हमारी मृत्यु निश्चित है, आज हमारा उद्धार निश्चित है, मरना तो है ही, क्यों ना मरने से पहले महाराज कंस के कार्य को कर दूं। ऐसा सोचकर देवी पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई और इधर गोकुल में हाहाकार हो गया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान को लेकर देवी पूतना मथुरा के मार्ग पर जाने लगे। भगवान विचार करने लगे, ये मार्ग तो थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, ये देवी जी हमें ले कहां जा रहे हैं। भगवान को समझ में आया, ये तो मथुरा जाने वाला मार्ग है। देवी पूतना ने सोचा, मरना तो है ही, क्यों ना इस बालक को मैं मथुरा पहुंचा दूं। सो बड़ी तीव्रता के साथ भगवान को लेकर देवी पूतना मथुरा की ओर भागी। सो भगवान ने मार्ग में ही देवी पूतना का उद्धार कर दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। देवी पूतना का विशाल शरीर ब्रज वसुंधरा पर आकर के गिर गया। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, देवी पूतना के गिरने से ब्रज की जो वनस्पतियां थी, ब्रज के जो वृक्ष थे, सबके सब टूट करके बिखर गए। किसी ने भगवान से कहा, यदि देवी पूतना को मारना ही था, देवी पूतना को गिराना ही था, तो किसी रिक्त स्थल पर गिरा देते जहाँ पर पेड़ पौधे ना होते। बताइए तो, देवी पूतना के गिरने से ब्रज की वनस्पतियां समाप्त हो गई, सारे के सारे वृक्ष टूट गए। आपको गिराना ही था तो किसी खाली स्थान पर गिरा देते। मानो कि भगवान कहते हैं, गिरा तो देते, पर देवी पूतना के इतने बड़े शरीर के संस्कार के लिए कितनी लकड़ियां जुटाना पड़ता, जरा ये तो सोचो। देवी पूतना का विशाल शरीर, उसके संस्कार के लिए ब्रजवासियों को कई महीनों श्रम करना पड़ता, तब तो कहीं जाकर उसके संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठी हो पाती। तो भगवान ने सोचा, क्यों ब्रजवासियों से श्रम करवाया जाए, देवी पूतना अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था क्यों खुद क्यों ना करे। तो भगवान ने देवी पूतना को वृक्षों के ऊपर ही गिराया, सारे के सारे वृक्ष टूट करके गिर गए और उन्हीं समुदायों से देवी पूतना का संस्कार हुआ। तो भगवान की कोई भी लीला निरर्थक नहीं होती।
भगवान जो भी करते हैं सोच समझ करके करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, इधर ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए तो क्या देखते हैं, देवी पूतना तो बड़े सहज भाव से लेटी हुई। ग्वाल वालों को भ्रम हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं भागते भागते थक गई सो रही, विश्राम कर रही। कुछ ग्वाल वालों उनका सावधानी पूर्वक जरा अनुसंधान करो, देवी पूतना है या चली गई। कुछ ग्वाल वाल बोले नहीं नहीं जीवित है, इसके शरीर पर कोई घाव नहीं दिखता, हमें तो लगता है भागते भागते श्रमित हो गई, सो विश्राम कर रही। कुछ ग्वाल वाले बोले सो तो सब सही है, पर देवी पूतना के शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही, हमें तो लगता है देवी पूतना को जहां जाना था वहां चली गई। एक ग्वाल बोला हमें तो ऐसा लगता है लाला को लेकर के बड़ी तीव्रता में दौड़ी होगी, तो पत्थर से टकरा करके गिरी और प्राण पखेरु हो गए। ग्वाल वालों ने कहा सो तो सब सही है, यदि पत्थर से टकरा करके गिरी होती तो उल्टी गिरी होती, ये तो बिल्कुल सहज भाव में लेटी हुई। सारे ग्वाल वालों ने अनुसंधान किया, ग्वाल वालों ने देखा भगवान देवी पूतना के वक्षस्थल पर बैठकर देवी पूतना के पयोधर का पान कर रहे। सभी ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया, हम सगरे ब्रजवासी तेरी चिंता में चिंतित हैं और तू देवी पूतना के वक्षस्थल पर पयोधर पान कर रहा है। सारे ब्रजवासियों ने लाला को देवी पूतना के वक्षस्थल से नीचे उतारा है। मां यशोदा को बड़ा ही आनंद हुआ है। मां यशोदा भी बार बार भगवान का धन्यवाद करने लगी, हे नारायण तूने बड़ी कृपा की, जो मेरे लाला को साकुशल मेरे पास पहुंचा दिया। इधर नंद बाबा आए तो नंद बाबा को पता चला कि उनके बालकों के ऊपर देवी पूतना रूपी संकट आया। नंद बाबा ने भी नारायण भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, हे नारायण भगवान आपकी बड़ी कृपा है जो आपने हमारे लाला को सकुशल ससुरक्षित हम तक पहुंचा दिया। और इधर माता यशोदा लाला को लेकर नंद भवन में आई। ब्रज की समस्त गोपियां, ब्रज की समस्त ब्रजबामाएं लाला का योगक्षेम लेने के लिए, लाला की कुशलता पूछने के लिए नंद भवन में आई। सारी की सारी ब्रजबामाएं बैठी हुई हैं और मां यशोदा अपने लाला को लेकर ब्रजबामाओं के मध्य में बैठी। लाला के अंगों का प्रत्यंगों का अवलोकन होता है, कहीं लाला को कहीं कोई चोट तो नहीं आई, लाला को कहीं कोई खुरेच तो नहीं आई। एक गोपी बोली यशोदा मैं तुझे एक बात बताऊं, तू बिना विचारे अपने लाला को हर किसी की गोद में दे देती, यही कारण है तेरे बालक के ऊपर इतना बड़ा संकट आया। मुझे तो लगता है किसी खतरनाक गोपी की खतरनाक नजर लग गई, और नजर लगने का ही ये प्रतिफल है जो तेरे लाला के ऊपर इतना बड़ा संकट आया। इसलिए मैं तो कहूंगी जितना जल्दी हो सके लाला की नजर उतार। अब मां यशोदा के अब तक तो कोई संतान हुई नहीं, उन्हें क्या पता बालकों की नजर कैसे उतारी जाए, बालकों की नजर कैसे उतारी जाए। यदि ये जानना हो तो माताओं से मिलो, माताओं को बड़ी विधियां पता होती बालकों की नजर कैसे उतारी जाए। कुछ माताएं बालकों के सर पे नींबू मिर्च घुमा करके जला देती, और कुछ माताएं तो घर के पुराने जूते चप्पल लेकर बालकों के सर पे 4 बार घुमाएंगी, 2 बार इधर चट और 2 बार उधर पट पट उतर गई। सबकी अपनी अलग अलग विधियां। अब तो ब्रजबामाएं मां यशोदा को लाला के नजर उतारने की विधियां बतलाने लगी। एक गोपी बोली ऐसा है यशोदा तू परेशान मत, 4 सूखी मिर्च लाला के सर पे घुमा दे और कुछ दूर पर जाकर के जला दे, लाला की नजर उतर जाए। इतना सुनते ही भगवान मुंह बनाने लगे कि हमने तो सुना था ब्रज गोपियां बड़ी सीधी साधी, बड़ी भोली वाली, ब्रज गोपियां तो अभी से ही हमारी आंख खराब करने की व्यवस्था में लगी। अब बालक के पास कोई सूखी मिर्च जला दे तो स्वाभाविक है बालक की दृष्टि धूमिल हुई। एक गोपी बोली नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, मैं जो बताऊं सो कर। मैंने सुना है गौ माता के गब्ब से बालकों को स्नान कराने से उनकी बड़ी से बड़ी नजर उतर जाती है।
इसलिए तू अपने बालकों को गौ माता के गब्य से स्नान कर। गौ माता के गब्य का ये प्रभाव है कि गौ माता के गब्य के स्नान से बालकों की बड़ी सी बड़ी अला और बड़ी सी बड़ी बला भी छूमंतर हो जाती है। इसलिए लाला को गो गब्य से स्नान करा। गो गब्य का नाम सुनते ही गोविंद प्रसन्न हो गए, क्योंकि गो गब्य में दूध दही मक्खन सब आता। एक सुंदर से पात्र में भगवान को पधराया गया और आज मां यशोदा लाला को दुग्ध से स्नान करा रही है। लाला के ऊपर जब दुग्ध की धार पड़ी तो लाला बड़े ही प्रसन्न हुए और मन ही मन देवी पूतना को धन्यवाद करने लगे। धन्यवाद है देवी पूतना, यदि आप ना आई होती तो हमारी इस प्रकार से सेवा ना होती। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान के ऊपर दूध की धार गिराई गई, भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उसी क्रम में भगवान को दधी से स्नान कराया, भगवान और अधिक प्रसन्न हुए। फिर गोपियों ने भगवान को मक्खन से स्नान करवाया, दूध भी प्राप्त हुआ, दही भी प्राप्त हुआ और मक्खन भी प्राप्त हुआ। भगवान बड़े ही आनंदित हुए। पर उसी क्रम में जब गोपियों ने भगवान के ऊपर गोमूत्र की धार गिराई तो भगवान के मुंह का स्वाद ही बदल गया। अरे पंचगव्य में गोमूत्र और गोबर भी आता, भगवान के मुख का स्वाद ही बदल गया। अब तो भगवान हैरान कि अचानक ये बला कहां से आ गया। गोपियों ने भगवान के ऊपर गोबर मल दिया। भगवान विचार करने लगे अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रजगोपियां ना जाने हमारे साथ क्या क्या करेंगे। सो भगवान जोर जोर से रोने लगे। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान ने आज रुदन लीला आरंभ की। भगवान रोने लगे। देखिए भगवान का रोना भी भगवान की लीला ही है। भगवान हर एक अवतार में रुदन लीला करते। मां कौशल्या के सन्मुख जब भगवान प्रकट हुए तो वहां भी भगवान ने रुदन लीला की। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। मां कौशल्या के सन्मुख भी भगवान ने रुदन लीला की और आज मां यशोदा के सन्मुख भी भगवान रुदन लीला कर। किसी ने भगवान से पूछा, इतना क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, यदि रोना बंद कर देंगे तो गोपियां दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। इसलिए जब तक गोपियां हमारे लिए शुद्धोदक से स्नान ना करा दें, जब तक गोपियों की नजर उतारने की प्रक्रिया समाप्त ना हो जाए, तब तक हम रोते ही रहेंगे। और बालकों का सबसे बड़ा बल उनका रोना ही होता है। बोल करके तो बालक कुछ बता नहीं सकते, सो बालक रो करके अपनी व्यथा को व्यक्त करते। सो भगवान जोर जोर से रोने लगे। माँ यशोदा को बड़ी चिंता हुई। एक गोपी बोली, यशोदा चिंता मत कर, मैं तो पहले ही बोल रही थी तेरे लाला को तगड़ी नजर लगी, तेरे लाला की नजर उतर रही है, इसलिए तेरा लाला रो रहा है। चिंता मत कर, कुछ ही देर बाद शांत हो जाएगा। पर भगवान शांत होने का नाम ही नहीं लेते। भगवान रोते ही जाते हैं, रोते ही जाते हैं। मां यशोदा ने लाला को शुद्धोदक से स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाए हैं, सिर पे मोर का पंखा लगाया है और आज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार कर मां यशोदा ने अपने लाला को पालने में पौड़ाया है। एक ही पालने में कन्हैया और एक ही पालने में दाऊ भाई। दोनों बालकों को मां यशोदा बड़े भाव से झूला झूला रही है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, नंद भवन में पड़े हुए पालने में आज भगवान झूला झूल रहे हैं। यह दृश्य देखकर देवी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। जग पालक झूल रहे